प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। आज मैं ईद में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्वीट डिश लेके आई। आप देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लग रहा है मैंने ये मार्केट से खरीदा है? ना, मैंने ये आपके लिए घर पे बनाया। भाई इतना स्वीट डिश तो बनता है ईद में, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना बढ़िया बना था मेरा मोतीचूर का लड्डू, बिल्कुल मार्केट स्टाइल का। और मैं आपको तोड़ के दिखाना चाहती हूँ कितना बढ़िया है। देख रहे हैं इसका मोती। अगर आपको जानना है कि मैंने इतना बढ़िया मोतीचूर का लड्डू किस तरीके से बनाया है और सारे टिप और ट्रिक्स के साथ, तो देर किस बात की, मेरे साथ आगे का वीडियो देखिए। दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ इति फूड जंक्शन में। फ्रेंड्स, आपको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब खाइए, खूब मजे कीजिए। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही मीठी रेसिपी लेके आई हूँ। अब आप बोलेंगे कि वही सेवैया की रेसिपी लेके आई हूँ कि नहीं फ्रेंड, ईद में तो सेवैया हर घर में बनता है। मैंने सोचा आज मैं कुछ नई तरह के डिश ले आऊँ। मैं आज आपको बनाना बताऊंगी मोतीचूर के लड्डू। जी हाँ, जो बारीक वाले मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप आज ईद में सेवई के साथ साथ इसको भी ट्राई करें और अपना और अपने लोगों के साथ इस चीज का मजा लें। तो देर किस बात की, शुरुआत करें इंग्रेडिएंट से। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन लिया है। बेसन को मैंने चाल लिया है। इसे चालना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बारीक मोतीचूर का लड्डू बना रहे हैं, तो इसे चालना बहुत जरूरी है। तो 2 कप बेसन को मैंने चाल लिया। उसी कप से मैंने 1 कप चीनी ली है। जिस कप से बेसन लेंगे उसी कप से चीनी लेनी है। गार्निशिंग के लिए हमें कुछ पिस्ता चाहिए। अगर आपके पास खरबूजे के बीज हो तो वो और भी अच्छा है। और मेरे पास ये चांदी का वर्क है। अगर आपके पास ना हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा और खाने वाला येलो कलर, ये मैंने लेमन येलो कलर दिया। अगर आप चाहें तो आप ऑरेंज कलर भी दे सकते हैं, आप केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार पानी। तो फ्रेंड, शुरुआत करें। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैंने मोतीचूर के लड्डू बहुत बार ट्राई किया है, पर वो उतने अच्छे नहीं बन पाते थे। सबसे पहली बार मैंने इस करछी से, जो नॉर्मली हर घर में होती, मैंने इससे बेसन छाना था तो उसकी बूंदी बहुत बड़ी बड़ी निकली थी। फिर मैंने सोचा ये ट्राई करें। इसकी जो छेद है वो थोड़ा छोटा था, निकला तो छोटा लेकिन बाद में जाके बड़ा हो गया क्योंकि इसमें कुछ कुप्पी टाइप की नहीं बनी थी। फिर मैंने जो अदरक कसने वाला छोटा सा आता है उससे भी मैंने ट्राई किया, पर उससे भी नहीं हो पाया। फिर मैंने एक आइडिया लगाया, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके का एक लंच बॉक्स, जो नॉर्मली मिल जाता है मार्केट में, एल्युमिनियम फॉइल का बना होता है, मैंने उससे ट्राई किया। मैंने क्या किया, मैंने जो सेफ्टी पिन होता है या सुई से थोड़ी थोड़ी दूर पे छेद कर दिए। उसके बाद मैंने इससे जो बूंदी डाली, बिल्कुल मार्केट जैसी महीन निकली फ्रेंड, और बहुत ही बढ़िया बनी थी। अगर आपके पास ये नहीं हो या आपको नहीं मिल पाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप घर में ही एल्युमिनियम फॉइल को डबल करके इसी तरीके का डिब्बा टाइप का बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरीके से इसमें छेद किया। ये देखिए, मेरे पास एक पहले से ही रखा हुआ है। ये बहुत ही बारीक बारीक छेद है, इससे बूंदी बहुत ही पतली निकलेगी। और मैं आपको कुप्पी टाइप का दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जो महीन कुप्पी जैसे बनी है, इसी की वजह से जो हमारी बूंदी है छोटी छोटी गिरेगी, एक धार में नहीं गिरेगी। देख रहे हैं इस कुप्पी को, बिल्कुल कुप्पी नुमा बन गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मली एल्युमिनियम फॉइल की तरह के डिब्बे को लिया और उसको सेफ्टी पिन से या सुई से दूरी दूरी पे, देख रहे हैं, इतनी दूरी करके मैंने इतने सारे छेद बना डाले, ताकि बहुत ही आसानी से मेरी जो बूंदी है वो छोटी छोटी और अच्छी तरीके से गिरे। तो शुरुआत करें फ्रेंड अपने मोतीचूर के लड्डू बनाने से। तो ये मैंने चाली हुई बेसन को ले लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना है। इसका हमें बिल्कुल पतला पेस्ट बनाना है। अगर ज़रा सा भी गाढ़ा इसका बैटर रहा तो जो हमने छोटे छोटे छेद वाला जो बनाया है उससे बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। वैसे तो ये अगर मैं चाहूँ तो गाढ़ा पेस्ट बना के जो नॉर्मल करछी होती है उससे भी निकल जाएगा, पर उससे हमें बड़ी बूंदी निकलेगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। हमें बारीक बूंदी करनी है, तो इसीलिए मैं इसका पानी डाल के अच्छा सा बढ़िया बैटर बना दे रही हूँ, पतला सा। मेरा बैटर अच्छी तरीके से तैयार हो गया। इसमें मैं पानी का अंदाज़ नहीं बता सकती, वो आपके बेसन पे डिपेंड करता है। वो आप डालते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना पतला करना है। मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिखा देनी चाहती हूँ। देखिए, बिल्कुल पतला है, बिल्कुल ही पतला है। इतना पतला रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने जो ये बनाया है इसमें डालने के लिए, अगर इतना पतला रहेगा तभी इसके अंदर से निकल पाएगा। और इसे ज़्यादा फेंटना भी नहीं है क्योंकि हमें इसका ना पकौड़ी बनानी है, सिर्फ हमें इसका लड्डू बनाना है। तो इस तरीके से हमें
सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि कहीं भी लम्स ना रहे। इसमें इस बात का ध्यान देना है कि कहीं भी लम्स नहीं रहने चाहिए। ये मैं आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डाल रही हूँ और रंग हमें बहुत ही थोड़ा सा डालना है, सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। तो आप देखिए 1/4 चम्मच से भी कम है ताकि इसमें बस हल्का सा कलर आ जाए और हमारी जो मोतीचूर के लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे होते हैं जिस कलर के, बिल्कुल वैसे ही बने। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में रिफाइंड रख दिया, आप चाहे देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसे रिफाइंड से बना रही हूँ। तो चलिए डालना स्टार्ट करते हैं। एक कच्ची लेके ऊपर रख के इसका बैटर पतला ही रहना चाहिए, नहीं तो जो हमने बनाया है उससे बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो इसका बैटर थोड़ा पतला ही होना चाहिए और हाथों से हल्के से हिलाते हुए एक बार में सिर्फ इतना ही डालना है जितना हमने कढ़ाई में रिफाइंड डाला है उसमें अच्छी तरीके से आ सके। और हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और हमें इसे सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 सेकंड ही पकाना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। देखिए कितने बारीक बारीक दाने आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बन रहा है। अब मैंने एक छन्नी ली है इस टाइप की, मैं इसी में निकालूंगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा रिफाइंड है या घी है वो नीचे बैठ जाए और ऊपर सिर्फ हमारे ये जो मैं बना रही हूँ मोती के दाने, मोतीचूर के लड्डू, यही बस बचे। तो चलिए 20 से 30 सेकंड हो गए हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। हमें इसे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, इसे निकाल लेते हैं। और इसी प्रकार मैं सारे बैच को बना के रेडी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने सारी बूंदियों को फ्राई करके निकाल लिया है और ये कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही बढ़िया कलर लग रहा है। येलो तो बेसन का कलर है, जो मैंने इसमें नींबू वाला पीला कलर मिलाया था उसकी वजह से ये देखिए हल्का हल्का रेडिश हो गया है। और मैंने थोड़ा सा इसमें केसर भी ऐड कर दिया था, आप चाहें तो कलर के लिए केसर भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड देखिए कितना बढ़िया ये बूंदी बना है। मैं आपको 2-3 टिप बताना चाहती हूँ अगर आपके बूंदी के लड्डू अच्छे बनाने हैं। तो पहला टिप तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो बैटर है वो बहुत पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैटर गाढ़ा रहेगा तो आपकी बूंदी तेल में जाते ही पूरी तरीके से नीचे बैठ जाएगी, अगर ऊपर भी आएगी तो बहुत ही बड़ी बड़ी आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा बैटर बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए। दूसरा टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये हाई फ्लेम पर ही डालना है। हाई फ्लेम पर डालने के बाद आपको फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इसे क्रिस्प करना है। और सिर्फ 30 सेकंड। ये 2 टिप हो गई। तो चलिए मैं आपको एक और तीसरी टिप बताती हूँ। ये आपके सामने है तीसरी टिप। मैंने जो भी छाना है, जितना भी छाना है, एक बड़े से स्ट्रेनर या छन्नी में छाना है। उसका कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए कितना रिफाइंड निकला है। अगर आप इसको डायरेक्ट किसी कप उसमें कागज़ में या किसी नैपकिन में निकालते और उसके बाद आप इन लड्डुओं को बनाते तो वो लड्डू बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से उसमें रिफाइंड सोखा हुआ रहता है। लेकिन अगर आपने छन्नी में छाना है तो डायरेक्ट रिफाइंड नीचे जाएगा, ना कि बूंदी में जाएगा। तो ये मेरा तीसरा टिप है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको और टिप और ट्रिक्स बताती रहूँगी। तो इसकी चाशनी बना लीजिए। मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने जो बताया था 1 कप चीनी, अगर आप 2 कप बेसन ले रहे हैं तो 1 कप चीनी और ½ कप वाटर लगेगा। तो आपको अगर इतने सारे लड्डू बनाने हैं तो ये मेजरमेंट भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपके लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और हमें इसकी लगभग 1 तार की चाशनी बनानी है, पर उससे ज़्यादा नहीं करना। अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे लड्डू पूरी तरीके से बड़े हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब हल्की 1 तार की चाशनी बनने लगे तो हम अपने सारे लड्डुओं की बूंदी को इसमें डाल देंगे। चीनी और पानी अच्छी तरीके से घुल गई। अब मैं आपको चौथा टिप बताना चाहती हूँ। अगर आप बूंदी के लड्डू बना रहे हैं तो आपको नींबू का रस या व्हाइट विनेगर डालना बहुत ज़रूरी है। उससे होता ये है कि चीनी ठंडी होने के बाद क्रिस्टलाइज नहीं होती, यानी चीनी का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। मतलब अगर आप लड्डू बना के फ्रिज में रखेंगे तो वो लड्डू आपके कड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये नींबू का रस या
सफ़ेद सिरका नहीं डालेंगे तो आपके लड्डू कड़े हो सकते हैं और उसके ऊपर चीनी की परत जम सकती है। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मैं सिर्फ आधा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ और अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। और तब तक मैं चाशनी को बनाऊँगी जब तक मुझे एक तार नहीं दिखता है। तो ये मेरा चौथा टिप था। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसका एक तार बन रहा है। देखिए बहुत ही हल्का बना है, यानी अब हमें इसे डालना है अपनी जो हमने बूंदी बनाई थी। तो एक तार दिख रहा है, इसे चलाते हुए जैसे हम डालेंगे तुरंत हमें गैस को ऑफ करना है। अच्छे से हम इसको अच्छे से चला देते हैं और जैसे हम बूंदी ये डालेंगे तुरंत हमें गैस ऑफ करना है, हमें ऑन नहीं रखना है। तो हम उसमें सारे बूंदियों को डाल देते हैं और इसे एक बार मिक्स कर देते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर दें ताकि सारी बूंदियों में चाशनी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। और हमें इसे ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए चाशनी में रखना है। उसके बाद हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें इसे चाशनी में रखना है ढक के। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और एक प्लेट से कवर कर दे रही हूँ। 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दे रही हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मेरी चाशनी अच्छी तरीके से बूंदी को एब्जॉर्ब कर गई है। मैंने 5 मिनट बाद देखा था तो मुझे लगा कि बूंदी में चाशनी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुई है। तब मैंने इसे 10 मिनट और ढक के रख दिया, यानी टोटल मैंने 15 मिनट बूंदी को चाशनी में डाल के रखा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बूंदी मिक्स हो गई है। तो चलिए हम इसे एक बड़े से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से चाशनी बूंदी को एब्जॉर्ब कर ली है। अब मैंने इसमें जो पिस्ते लिए थे वो मैं डाल दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं या जो खरबूजे का जो बीज आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ क्योंकि येलो के साथ पिस्ता का जो कलर है बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा ग्रीन लग रहा है। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और हमें ये जब हल्का ठंडा हो जाए, हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, ये जब हल्का ठंडा हो जाए तभी हम इसके लड्डू बांधने हैं हमें। अगर पूरा ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू ठीक से नहीं बन पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे कितने गर्म है लड्डू। ये लड्डू बनाने लायक हो गया है। तो चलिए हम इसके लड्डू बना लेते हैं, पर इसके पहले हमें थोड़ा अपने हाथों में थोड़ा सा घी ग्रीस करना पड़ेगा ताकि जो चाशनी है वो हमारे हाथों पे न चिपके। चलिए मैंने हाथों को अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया। हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा दबा दबा के इसके लड्डू बनाने हैं, तभी इसके लड्डू बन पाएंगे। और जितना आपको बड़ा चाहिए, तो मैं थोड़ा बड़े साइज़ का बना रही हूँ जैसे मार्केट में मिलता है, थोड़े बड़े साइज़ का उसी तरीके का बना रही हूँ। इसको दबा दबा के कम से कम एक लड्डू में आपको टाइम देना होगा 50 से 60 सेकेंड का, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ये लड्डू बनाने में। और अगर आपने यूँ दबा दबा के लड्डू नहीं बनाए तो आपके लड्डू ठंडे होने के बाद थोड़ी देर बाद टूट जाएंगे। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। और देखिए मेरे एक लड्डू तैयार हो गए। अब फ्रेंड ये कोई कह सकता है कि मैंने इसे घर पे बनाया और सिर्फ 4 से 5 चीज़ों से मैंने इतना बढ़िया लड्डू बनाया है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। तो मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से दबा दबा के इसको एकदम टाइट बना दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे लड्डुओं को रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड मेरे मोतीचूर के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आप देखिए कोई कह सकता है कि ये मार्केट का नहीं, ये घर का है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एकदम बारीक मोती के दानों जैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जूम करके। बिल्कुल मोती के दानों जैसे दिख रहे हैं लड्डू। बाजार के मोतीचूर के लड्डू से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से बन गए। तो चलिए अब इसे कुछ डेकोरेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं जैसा कि बताई हूँ चांदी के वर्क से डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये मेरा चांदी का वर्क है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा अगर ये चांदी का वर्क आप यूज़ करें तो हाथों से बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, वरना आपके हाथ में चिपक जाएंगे। तो आप इसको आराम से हल्के हाथ से इसके ऊपर लगा दीजिए ताकि बिल्कुल इसका मार्केट जैसा डिज़ाइन आए। ये ऑलरेडी मार्केट जैसा लग रहा है, पर इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाएगा ये चांदी का वर्क। इसको बहुत ही सावधानी से मैं चक्कू की मदद से इस प्रकार लगा दे रही हूँ।
तो फ्रेंड देखिए मेरे मोतीचूर के लड्डू रेडी हो गए हैं और कोई कह नहीं सकता कि इसे आपने घर पे बनाया है। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो फ्रेंड आज ईद है तो मेरी तो ईदी बनती है, दीजिए मेरी ईदी दीजिए। मैंने इतना अच्छा आपको स्वीट डिश खिलाया तो आप ईदी नहीं देंगे? फ्रेंड मुझे ईदी में बस यही चाहिए कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे इतनी अच्छी मिठाई बनाने की ईदी देना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।